हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है आज का आर्टिकल? UNHCR थैंक्स इंडिया फॉर टेकिंग केयर 142 रोहिंग्याज इंटरसेप्टेड इन अंडमान। कहता है कि जो UNHCR है उन्होंने इंडिया का थैंक यू किया। किस लिए? टेकिंग केयर का मतलब होता है देखभाल करने के लिए। 142 रोहिंग्यास की इंडिया ने देखभाल करी है। इंटरसेप्टेड का मतलब है कि जो एक देश से दूसरे देश को जाते वक्त बीच में जो है वो कहीं पे समुद्र के रास्ते में कहीं पे खो गए हों, या फिर जो उनकी नाव है वो कहीं जो है वो गलत दिशा में जो है वो चली गई हो। इंटरसेप्टेड का अगर एक मतलब लगाऊं तो पकड़े गए हैं अंडमान में। जो 142 रोहिंग्याज लोग जो अंडमान में पकड़े गए हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो है वो जो UNHCR है उन्होंने इंडिया का थैंक यू किया है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया वालों ने ऐसा क्या कर दिया है रोहिंग्याज के लिए जो UNHCR इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया को धन्यवाद दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। जो हमने ऊपर UNHCR पढ़ा है उसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के लिए जो रिफ्यूजीज़ हैं वो कौन लोग होते हैं? शरणार्थी, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं कुछ टाइम के लिए शरण लेने के लिए, उनको बोलते हैं रिफ्यूजीज़। तो जो ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर है जो कि रिफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया है, ऑन मंडे को उन्होंने मीन्स कल एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि उन्होंने जो है वो अपना आभार प्रकट किया टू इंडियन अथॉरिटीज़, भारत की अथॉरिटीज़ को। क्यों? ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आभार प्रकट किया। क्यों? फॉर टेकिंग केयर ऑफ 142 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़, क्योंकि उन्होंने जो 142 जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ थे उनकी देखभाल करी है। whose boat was intercepted by coastal security agencies near शहीद द्वीप a day ago। क्योंकि जो ये 142 जो रोहिंग्यास हैं इनकी जो बोट है वो पकड़ी गई है। कहाँ पे? कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज़ के थ्रू पकड़ी गई है। जो इंडिया की कोस्टल एजेंसीज़ हैं जो वहाँ की मैरीटाइम सिक्योरिटी करती हैं उनके द्वारा जो है इनकी बोट को पकड़ा गया है शहीद द्वीप के पास। जो 142 रोहिंग्यास थे उस बोट पे, और जो इंडिया की जो अंडमान और निकोबार की जो मैरीटाइम अथॉरिटी है उन्होंने जो है वो इन लोगों की अच्छे से देखभाल करी है। इसके लिए जो UNHCR है वो इंडिया को थैंक्स कर रही है। आगे क्या कहता है? UNHCR थैंक्स द इंडियन कोस्ट गार्ड, जो UNHCR है उन्होंने धन्यवाद किया कोस्ट गार्ड का। एंड द अथॉरिटीज़, और अथॉरिटीज़ का फॉर सेविंग डेस्परेट ह्यूमन लाइव्स, कि आपने जो है उन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया है उन्होंने लोगों की जो है वो जान बचाई है। दिस नोबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कहता है कि जो ह्यूमैनिटी का जो मानवता का ये अच्छा काम इंडिया ने किया है। ब्रिंग्स रिलीफ टू दोज इन डिस्ट्रेस, उन लोगों के लिए इसने रिलीफ का काम किया है जो लोग डिस्ट्रेस में थे, जो लोग तनाव में थे। क्योंकि आगे जो सिचुएशन है वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ, वो तनाव में क्यों थे और इनकी बोट जो है वो अंडमान निकोबार में कैसे पकड़ी गई, ये लोग कहाँ पे जा रहे थे। तो आगे देखते हैं। बाबर बलोच स्पोक्स पर्सन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक सेंड इन अ टेक्स्ट मैसेज। ये जो मैसेज है वो किसने लिखा? बाबर बलोच ने एक मैसेज में जो है वो लिखा है। आगे क्या कहता है? जो ये बोट थी जिसके अंदर ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ थे वो बैठे हुए थे, लेफ़्ट फ्रॉम बांग्लादेश 14 to 15 डेज़ अगो, ये जो बोट है वो बांग्लादेश से 14-15 दिन पहले जो है वो चली थी। एंड वॉज ऑन इट्स वे टू इंडोनेशिया, और इसको कहाँ पे जाना था? बांग्लादेश से जो है वो इंडोनेशिया को जाना था इसको, थ्रू द कोस्टल रीजन, मीन्स समुद्र के रास्ते से जो है ये जा रही थी। अरेबियन सी के बांग्लादेश से निकली थी ये और जो है वो इंडोनेशिया को जा रही थी। दोज अबोर्ड इन इंक्लूडेड 47 वुमेन एंड 59 माइनर्स। इसके अंदर कौन कौन लोग थे? 47 वुमेन्स थी एंड 59 जो माइनर्स थे वो थे। कॉल टू कंट्रोल रूम को जो है वो कॉल किया गया है ऑन संडे मॉर्निंग को द पोर्ट ब्लेयर पुलिस कंट्रोल। जैसे कि हमें पता है कि जो ये अंडमान और निकोबार है उसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है। तो संडे को मॉर्निंग में जो पोर्ट ब्लेयर जो पुलिस है
कंट्रोल रूम, जो पोर्ट ब्लेयर का जो पुलिस कंट्रोल रूम है, रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द लोकल इंटेलिजेंस, उन्होंने जो है वो लोकल इंटेलिजेंस से कॉल रिसीव किया, एक कॉल आया पोर्ट ब्लेयर का कि जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे अबाउट सस्पिशियस बोट, और उन्होंने क्या कहा कि आपके वहाँ पे जो है वो एक सस्पिशियस बोट को देखा गया है। सस्पिशियस मीन्स जिसका हमारी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, जिसको हम शक की निगाह से देखते हैं, उसको बोलते हैं सस्पिशियस बोट। मूवमेंट नियर शहीद द्वीप, प्रीवियसली नोन एज नील आइसलैंड, इसको जो है वो पहले नील आइसलैंड बोला जाता था, अब जो है इसका नाम शहीद द्वीप है। कहा गया था कि जो शहीद द्वीप है उसके पास जो है वो एक सस्पिशियस बोट को देखा गया है। एंड मल्टीपल कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज़, और बहुत सारी जो अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जैसे नेवी, कोस्ट गार्ड एंड मेरीन पुलिस स्वंग इनटू एक्शन, वो एकदम से एक्शन में आ गए कि ये सस्पिशियस बोट हमारी कंट्री के एरिया में से कैसे घुस गई। एंड लोकेटेड इट ऑफिशियल हेड सेट, और उन्होंने जो है वो वहाँ पे जो हमारी ये तीनों की तीन जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे गई। और आगे क्या कहता है, देयर आर रिपोर्ट ऑफ डेथ, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो ऐसा पता चला है, वहाँ पे जाके उन्होंने पता लगाया कि कुछ लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। रेफरिंग टू डेंजरस सी रूट टेकन बाय रोहिंग्याज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर। अब देखो, अब जो है वो मेन बात ये है कि जो ये लोग बांग्लादेश से इंडोनेशिया जा रहे थे, इन्होंने जो है वो सबसे ख़तरनाक रास्ता जो है वो चुना था सी के थ्रू, और जिसकी वजह से कहता है, इसमें कहा गया है कि ये जो ख़तरनाक रास्ते हैं वो पिछले कई सालों से जो है वो ऐसे ही लिए जा रहे हैं इन रोहिंग्याज़ के द्वारा, जिसकी वजह से ये जो अपनी जान को गंवा बैठते हैं, ये कहा गया है इसके अंदर। तभी जो है जो UNHRC है उन्होंने इंडिया का धन्यवाद किया है कि इंडिया ने जो है वो इन लोगों को बचाया है। अब आपके जो बात है वो उसके ये जो आर्टिकल है, अब आपको इसको की क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो UNHRC है उन्होंने इंडिया को थैंक यू क्यों किया है। वी एक्सप्रेस आवर सैडनेस एंड रिग्रेट, अब जो इंडिया की तरफ से हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम अपना जो सैडनेस है वो प्रकट करते हैं। रिग्रेट फॉर द लाइव्स लॉस्ट ड्यूरिंग दिस ऑर्डियल, और कहता है कि जितने भी लोगों की इसमें जान गई हैं उसके लिए जो है वो हम जो है वो सैडनेस करते हैं, रिग्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज स्टैंड्स रेडी टू एक्सटेंड सपोर्ट एज नीडेड टू दोज डिसम्बार्क्ड बालोच सेड, कहता है कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जो है रिफ्यूजीज़ के लिए, जो ये UNHRC है, स्टैंड्स रेडी, कहता है कि वो बिल्कुल रेडी है अपना सपोर्ट देने के लिए इन लोगों को जो कि वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है उनके घर वालों को। द बोट वॉज टाउड टू शहीद द्वीप बाय द मैरीन पुलिस ऑन संडे, जो मैरीन पुलिस थी अंडमान निकोबार की, उन्होंने इस जो बोट है उसको पकड़ा है अंडमान के पास, शहीद द्वीप के पास, एज इट डेवलप्ड सम टेक्निकल स्लैंग एंड वॉज अनफिट फॉर फर्दर जर्नी, क्योंकि इसके अंदर जो ये बोट थी ये जो है वो ख़राब सी कोई बोट ले लेते हैं और इतने डेंजरस रास्ते को जो है ये चुन लेते हैं। तो कहता है कि इस बोट के अंदर जो है वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से बोट आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए जो है इनको वहाँ पर शहीद द्वीप के पास जो है वो पकड़ा गया था अंडमान निकोबार की जो मैरीटाइम पुलिस है उसके द्वारा। आगे क्या कहता है, ऑल ऑफ देम वर टेकन टू पोर्ट ब्लेयर, जो लोग वहाँ पे बच्चे थे 142 उनको पोर्ट ब्लेयर में लेके आया गया, एंड केप्ट इन अ टेम्पररी शेल्टर, और उनको जो है वो एक टेम्पररी शेल्टर के अंदर रखा गया बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पोर्ट ब्लेयर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ पे जो है इनको एक टेम्पररी शेल्टर में शरणार्थी के तौर पर रखा गया है 142 लोगों को, ताकि जो इनकी जान है वो बच सके। तो इसलिए जो है वो UNHCR जो है उन्होंने इंडिया का धन्यवाद किया, अभी उन्होंने जो है वो रोहिंग्यास की जान को बचाया है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।